जमाने की खरी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महकें तो लगाव करते हैं और बहकें तो घाव करते हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी डुबो देती है। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। नीचा वहीं दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूं और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूं, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था। उसने जाती हुई लक्ष्मी से विनती की, नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का आपसी प्रेम सदा बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से चली गईं। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अन्य काम करने लगी। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी बिना छके नमक डाल दिया और चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। उसकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। सेठ ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में लिया तो देखा कि नमक बहुत ज्यादा है। सेठ समझ गए कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहां से चले गए। इसके बाद बड़ा बेटा आया, उसे भी नमक ज्यादा महसूस हुआ। उसने पूछा, क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूं। इस तरह घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए। सब पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया। सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूं। सेठ ने पूछा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक खा गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहां मेरा कोई काम नहीं है। कहानी कहती है कि जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहां की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहां नुकसान कभी ठहर नहीं सकता। वहां झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहां हानि का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों,
इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वह परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो या रिश्तों में। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, चाहे छोटा हो या बड़ा। परिवार के हर सदस्य के महत्व और उसकी समझ को समझो। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करो। एक दूसरे को समय दो, ध्यान दो, मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे की मदद करो। याद रखें, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी गूंगा और कभी कभी बहरा बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोश भी रहना पड़ता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं, समझ होती है। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर वे झगड़ा भी करते हैं तो 1 या 2 घंटे बाद पहले जैसे हो जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक ही बार काम आएंगे। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं। टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। गुच्छे वाले अंगूरों की कीमत अधिक और बिखरे हुए अंगूरों की कीमत कम होती है। इसी तरह परिवार में रहने वालों का मान अधिक और परिवार से अलग रहने वालों का मान कम होता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिला करते। अच्छे रिश्तों का यह मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। लोग हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहां से धोखे की उम्मीद नहीं होती। हर किसी की परेशानियां होती हैं, बस कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। एक स्पष्ट इच्छा आपको मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि कई इच्छाएं आपको भटका देती हैं। रिश्तों में समझ और सहारा जरूरी है। रिश्तों को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। साथ ही अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए कई बार दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे अच्छे लोग खुद हजारों जिंदगियों का सहारा बनते हैं। जीवन में अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, जबकि एकांत सबसे बड़ा वरदान। गुस्सा हो या अक्ल, हर किसी को अपनी ही ज्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। देर से ही सही, लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। पहले फोटो रंगहीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब एक तार से बना था तब इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ, इंसान फोन से बंध गया है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी पर जिम्मेदारियां होती हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए
भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का इंतजार मत करो, खुद को संभालो। बातें जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को न बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जो आसानी से मिल जाए वह है थल, जो कठिनाई से मिले वह है सम्मान, जो हृदय से मिले वह है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वह है सच्चा मित्र। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या न रहने से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। पैसों की खनक सत्य को चुप करा देती है। यह दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। मैं अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के स्वभाव में ढूंढता हूं। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। मुश्किलों से कह दो, उलझा न करें हमसे, हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है, उतने ही जरूरी सपने भी हैं। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा और जुनून है, कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए, हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना टू डू डे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा, दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने यह सब। ये तुम्हारी अक्ल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है, तब वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे, तो समझो
तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। हमें खुद को खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, वह जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे ज्यादा गरीब वह है जनाब जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस शख्स के लिए तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाने से इनकार कर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे, कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब समय देंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तब सब जलेंगे। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप किसी गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, लेकिन अपने साथ किया हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। किसी की आदत होना प्यार होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वह समय है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। मुझसे जुदा हर वादा, हर कसम तोड़ दी तुमने। हम वफा आज भी करते हैं, मोहब्बत छोड़ दी हमने। यदि किसी के पास रहना हो तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। जिंदगी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। चुप रहो, लेकिन यह सब कुछ नोटिस करते रहो। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं है। बेशक सबकी इज्जत करो, पर खुद को कभी जलील मत होने देना। सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। ऐसा लगता है हमें सारे फरिश्ते ही मिलेंगे अपनी जिंदगी में। कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा हमारी गलती होती है। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखी है, जिसे जान से ज्यादा चाहो वह इंसान हमेशा बदल जाता है। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है, पत्थर तो क्या दिल में भी चीर देती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। इतना भी चुप मत रहना कि आपको हर बात के लिए चुप करा दिया जाए। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश ना उदास हूं, बस खाली हूं और खामोश हूं। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना, गलत लोगों को जाना ही पड़ता है, तभी आपकी जिंदगी में सही लोग आएंगे। शीशा था, सब देख देख कर जाते हैं, आज टूट गया तो सब बचकर जाते हैं साहब। मुझे रिश्तों की लंबी कतार से कोई मतलब नहीं। कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो आपसे रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखना चाहिए। ए मालिक, चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। पागल नहीं थे हम जो तेरी हर बात मानते थे, बस तेरी खुशी से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं था। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, बस वही प्रेम है। धोखेबाज दोस्त और साए में कोई फर्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। वक्त रहते इंसानों की कदर कीजिए, क्योंकि वक्त दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन इंसान दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी,
एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। अगर पछताओगे तो वह लोग मिलेंगे जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी है जिंदगी में, नए तरीके से फिर से निखरने के लिए। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी ही सुधर जाए। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। दिल की दास्तान सुनाऊं और मजाक बन जाऊं, इससे तो अच्छा है मैं खामोश रह जाऊं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। आपको पता है हमें कौन लोग धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। गलती उसकी नहीं जो बदल जाता है, गलती उसकी है जो पहले जैसा रह जाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर तुम्हें समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं कल से करूंगा। पैसों की कीमत तभी पता चलती है जब उन्हें खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वो लोग, हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो और करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करें। किस्मत पर ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और दम पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। दर्द की भी एक अपनी अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फिदा है। चाहे कितना भी हंस लो, खेल लो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। उसे थोड़ी वफा कीजिए, जो खुशी दे और जो दर्द दे उसे दफा कीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं। अभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर वही लोग धोखा देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। हम जो थे वह रहे नहीं, और जो हैं वह किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहों के धुएं वहीं से उड़ते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जितने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही अपना होता है। हर इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं, और यही हकीकत है। जिंदगी में लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। आप थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखो तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। किस्मत का खेल भी अजीब है, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार होता है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार रहता है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही हो जाए,
लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो ऐ दिल, लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बातें चले तो घबराना मत, बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में छुपी अच्छाई। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे ज्यादा करीब मानता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन हो, वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो, दुर्बलता जानने से पहले शत्रु पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें अवश्य ही नष्ट कर देगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आएं, तो मान लीजिएगा कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जो मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, और कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद को जगाने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है, दूरी कितनी भी हो। अगर प्यार सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। जो व्यक्ति हर पल दुखों का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए मेरे दोस्त, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। छोड़ दिया है हमने हिसाब करना, हमारी गणित और नसीब दोनों ही कच्चे हैं। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। समझौता करना कायरता है, और सत्य कभी समझौता नहीं करता। सोचते हैं हम भी सीख लें बेरुखी करना सबसे, सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफा पर नाज था, हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं, और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखे हैं। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुश वही हैं जो 10 जगह मुंह मार रहे हैं। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते हैं, और मैं कल क्या बनूंगा यह पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे, अपनों से भी और सपनों से भी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह न कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, और याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो बड़े बनिए और माफ करना सीखिए, ताकि आपका प्यार और रिश्ता हमेशा कायम रहे। अहंकार की डोर में बंधे संबंध रिश्ते नहीं होते। कहानी 2 भाइयों की है। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूं। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी
और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मना कर रहूंगा। विवाह के लिए काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है और उनकी सारी बातें भी मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहां कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद बड़ा भाई हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रहीं, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहां मत आया करो। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें खुलीं और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बना लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। अक्सर लोग मानते हैं कि एक रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यह सच है कि किसी भी रिश्ते को कुछ एफर्ट्स देने पड़ते हैं, लेकिन देखने में आता है कि लोग रिश्ते में बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटी बातों को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो आप खामोशी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है, अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। वही परिंदों के लिए बंदूक कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की 2 सबसे अच्छी जगहें हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उसकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हार जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा।
अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हों। जिन्हें गलत ही समझना होता है, वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुदा संगीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। यह उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है, और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है, तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतोषजनक बात होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा का संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो, तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो, तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है, और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है,
और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाक ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ये जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ये चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है, जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है।
ये किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। वक्त बदलना जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोच से ना घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने लेकिन साबित करने में अपना समय ना गंवाए। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथ ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कद्र करो जो आपको आज है क्योंकि कल शायद यह ना मिले। जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। यहां कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपकी तलाश करती है। किसी के साथ दूर तक जाओ फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जो प्यार करते हैं वह तर्कों के फेर में नहीं पड़ते। मेरे पास प्यार से बड़ा कोई तर्क नहीं। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे लेकिन रिश्ते नहीं। कहनी है कुछ बात तो बैठो जरा। वक्त अच्छा उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। क्रोध शरीर को जलाता है और पश्चाताप आत्मा को। बेचा था कभी जिंदगी खरीदने के लिए, अब जिंदगी बेचते हैं सुकून खरीदने के लिए। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, संभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। किताबें और मां बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। किरदार अपना कुछ यूं बनाए रखो कि एक दिन दुश्मन को भी मलाल हो कि उसे हमसे मोहब्बत क्यों ना थी। किसी की फितरत को आप नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। ये दुनिया है जब दिल से नहीं जरूरत से याद करती है।
प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतना गहरा प्रेम। न कागज था, न कलम थी और ना ही फोन था। प्रेम तब भी था, लेकिन पवित्र और मौन था। एक पिता से भी विशाल हृदय होता है शिक्षक का। वह अपने पढ़ाए हर बच्चे को तरक्की करते देखना चाहता है। दूर से देखा तो घर दिखता है, घर में घुसते ही दूरियां दिखती हैं। ये दुनिया सिर्फ प्यार की बातें करती है, चलती मतलब से है। भरे बाजार में पूछा गया परिचय मेरा। मैंने कहा शिक्षक हूं। वह बोले सरकारी हो क्या? कुछ लोग गलती ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलने वाला है। वक्त जैसा बनिए, जो कद्र ना करे उसे दोबारा मत मिलिए। जान जाओगे तुम इंतजार किसे कहते हैं जब चले जाएंगे कोसों दूर। मान जाओगे तुम किसे कहते हैं। ये जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब। यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वह तुम स्वयं हो। श्रेय मिले न मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद न करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें